अब जो है हम लोग देखेंगे समलंब चतुर्भुज के सूत्र। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का इसके पहले 2 वीडियो बन चुका है, दोनों वीडियो जा करके प्लेलिस्ट में देखिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं समलंब चतुर्भुज के सूत्र। अब जो है सबसे पहला सूत्र है समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है। तो परिमाप की बात करते हैं। अगर बहुभुज है तो किसी भी प्रकार के बहुभुज के लिए अगर उसका परिमाप निकालना है तो बहुभुज में जितनी भुजा, उन भुजाओं को क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ देते हैं। अगर बहुभुज की भुजाओं को जोड़ देंगे तो वहां से हमारा परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप, क्योंकि चतुर्भुज है तो 4 भुजा होगा, तो समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर होगा चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़ना। इसका मतलब चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो पहली भुजा क्या है, AB है, दूसरी क्या है, BC है, तीसरी CD, फिर उसके बाद D है। अब भुजाओं को जोड़ देंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D। इस प्रकार से समलंब चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग होता है, और चारों भुजाओं को हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया। अब जो है आगे बात करते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बटे 2। सबसे पहले समांतर भुजाओं की बात करते हैं। यह AB है, AB के समानांतर DC। समानांतर का मतलब ये होता है अगर इस भुजा को बढ़ा दिया जाए तो दोनों के बीच जो डिफरेंस रहेगा, जो अंतर रहेगा वो बराबर रहेगा। अगर ये 4 है तो 4 ही रहेगा। चलो कितना आगे बढ़ा देंगे, इसका मतलब AB जो है DC के समांतर है, तो समांतर भुजाओं का योग अपने ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या होता है, यहां से लंब डाल दें, इसका नामकरण कर दें और यह ऊंचाई h हो जाएगी। यहां से यहां तक ऊंचाई क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं कि भुजाओं को मानते हैं, तो ये इसकी जो पहली समांतर भुजा होगी उसको A मान लेंगे और जो दूसरी समांतर भुजा होगी यहां से यहां तक उसको B मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सूत्र लिखते हैं, तो लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बटे 2। तो समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बटे 2। तो समांतर भुजाएं क्या है, A और B है, और योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी A में B को जोड़ देंगे तो A प्लस B गुणे, और ऊंचाई क्या है, h है तो गुणे h कर देंगे और बटे 2 हो जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बटे 2, या इसको इंग्लिश में A प्लस B गुणे h बटे 2। आज के लिए बस इतना।